चलिए केतु का फलादेश कुछ घरों में बाकी चल रहा है, उसको हम पूर्ण कर लेते हैं। केतु जो कष्टकारक ग्रह जिसको की बोला गया है, और केतु जो तीक्ष्ण ग्रह जिसको की मैं 440 की पावर बताता हूँ, अग्नि तत्व पावरफुल ग्रह, वह व्यक्ति केतु अगर गुरु की राशि पे इस जातक के लग्न में, ये जातक कौन है, ये मिथुन लग्न है। मिथुन लग्न बुद्ध बच्चे जैसा स्वभाव होता है, शांत शीतल स्वभाव होता है, मन का भटकाव इसके जीवन में रहता है। एक बात और बता दूं, ये भी याद रख लेना कि जिसका लग्न मिथुन लग्न हो गया है, समझ रहे हो, जिस व्यक्ति का मिथुन लग्न बन गया है उसका बहुत कुछ प्रारब्ध का बाकी है, ये भी याद रख लेना। मिथुन लग्न ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि द्विस्वभाव रखता है। द्विस्वभाव माने जिसका मन हमेशा भटकाव रहता है, इधर भी और उधर भी, जो लोगों के कार्य में काफी प्रकार से बाधा देता है, रुकावट करता है काफी प्रकार से। बुद्ध जो होता है ना बच्चा, वो उसका काम होता है। अब देखो हनुमान जी जब बच्चे थे तो वो ऋषि मुनियों के उसमें कितनी बाधा देते थे, चंचल मन था ना, तब ऋषि मुनि श्राप दे देते उनको हनुमान जी को कि तो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है। ऐसे ही समझ लो ये वाला जो लग्न है ये शक्तियों का दुरुपयोग करके दूसरों के कार्य में बाधा देता है। कौन? मिथुन लग्न। तो इसलिए यह लग्न जो है इसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मिथुन लग्न वाले को मेहनत किस आधार पे? इसका अगर ऑफिशियल काम होता है तो कंप्यूटर पे भी काम करेगा, फाइल का भी काम करेगा, हिसाब किताब का भी काम करेगा। उसके बाद इसको अलग से कोई काम दे के चले जाते हैं ऑफिस वाले, भाई तू ये भी देख लियो, तू वो भी देख लियो। द्विस्वभाव लग्न, इसके ऊपर हमेशा जो है काम का प्रेशर रहता है। द्विस्वभाव लग्न, ये व्यापार में बैठा होगा तो भी अपना दिमाग चलाता रहेगा, ये बैठे बैठे मोबाइल से टाइपिंग भी करता रहेगा, मतलब इसका माइंड इधर उधर दौड़ता ही रहता है। जैसे एक माइंड होता है स्थिर माइंड और एक माइंड होता है अस्थिर माइंड, जिसका मन खुद ही नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं कैसे कर रहा हूं, कैसे होगा नहीं होगा। तो वाली बुद्धि होती है इनकी, बुद्ध की 3 नंबर वाले लग्न, भटकाव होता है इनके जीवन में, ये इधर उधर थोड़ा सा डिस्टर्ब रहते हैं। अब केतु हम पढ़ रहे थे कहाँ पे, हमने यहाँ तक केतु पढ़ा था, यहाँ पे बाकी है 3 घरों। 10वें भाव में केतु मुझे नहीं याद है, हाँ इसमें बाकी है। 10वें भाव में 10th घर में केतु जो है यहाँ बहुत कष्टकारक रहेगा। दादा परदादाओं को बड़ी बड़ी बीमारी हुई है, क्योंकि दादा बृहस्पति, इस जातक का बृहस्पति जो है कुंडली में अगर पीड़ित हो, मार्क है यहाँ पे बृहस्पति, ठीक है, तो इसके दादा परदादाओं को बड़ी बीमारियां हुई है, हार्ट अटैक बोल सकते हैं, हार्ट अटैक इसके दादा, क्योंकि केतु गुरु की राशि पे है, अग्नि तत्व की राशि पे है, जातक बुद्ध वाला, और जातक का जो धन कुटुंब रिलेशन का घर है वो चंद्रमा है, ठीक है। और उसके बाद ये इसका फैमिली का घर देखा जाता है, वाला ये इसकी मात्र की फैमिली का, माता भवन भूमि, और एक तरह से बोले तो इसका अपना वंश का भी बोल सकते हैं, उसको फैमिली का भी बोल सकते हैं। ये तो पिता का घर है, ये पिता के स्वभाव का घर है। तो जो पिता का पक्ष है ना, सूर्य, वो पराक्रम का घर है, और गुरु उसका शत्रु वो है, मित्र है सूर्य का, मंगल भी उसका वो है, मित्र है, ठीक है, चंद्र भी उसका मित्र है, और केतु की दृष्टि चंद्रमा पे है एक तरह से। तो केतु क्या काम करेगा? चंद्रमा को, गुरु का वो है मित्र, गुरु की राशि पे है ना केतु, मतलब तो केतु गुरु का बल लेगा, अग्नि तत्व का बल लेके इस घर को देखेगा, माता भवन भूमि और जो कुटुंब रिलेशन का घर है। तो इस घर को फायदा नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? कि नुकसान देगा, क्योंकि ये भी मित्र, ये भी मित्र, और इसके तो ये दोनों शत्रु, गुरु भी चंद्र भी, बुद्ध का शत्रु कौन? गुरु भी, और ये बुद्ध भी जो है, ये चंद्रमा भी। जब इन दोनों की राशि पे केतु बैठेगा तो अग्नि तत्व बल किसको मिलेगा? गुरु को मिलेगा, जाहिर सी बात है। चंद्रमा को देखेगा, इस घर को देखेगा, इस घर के लिए अच्छा काम करेगा, इस घर को देखेगा तो मंगल को बल मिल जाएगा, इस घर को देखेगा तो वहां शनि को बल मिलेगा। तो बैठा भी वो शत्रु की राशि पे, तो एक तो इस घर का काम खराब करेगा, इस घर का काम खराब करेगा, इस घर के लिए थोड़ा अच्छा काम करेगा, क्योंकि यहाँ राहु बैठा होगा और केतु यहाँ से जब बल लेगा तो राहु उस बल को लेगा। किसको? जो केतु की मैं 440 की पावर बोलता हूँ, एनर्जी बोलता हूँ, राहु उसको अपने क्षेत्र में लेगा। तो जो इसके मात्र पक्ष होगा उसमें पढ़े लिखे शिक्षित लोग होंगे, क्योंकि गुरु की पावर लेके राहु को बल मिलेगा यहाँ पर, इस बुद्ध को बल मिल जाएगा। तो इसकी फैमिली में कोई ना कोई टीचर होगा, प्रोफेसर भी हो सकता है, लेक्चरर हो सकता है, अकाउंट संबंधित काम में हो सकते हैं, खुद का बिजनेस व्यापार हो सकता है, ये भी देखा जाएगा। इस जातक के लिए ये केतु यहाँ पे कष्टकारक है। कष्टकारक के रूप में कह सकता हूँ, ये नौकरी लगेगा तो कई बार छोड़ेगा, अगर ये व्यापार करेगा तो भी गुरु की राशि पर, ये भी गुरु है तो भी ये व्यापार भी छोड़ेगा, बंद कर देगा। मतलब इसकी स्थिति ऐसी बनेगी एक बार को, अगर खराब ग्रह की दशा आई तो इसको काम धंधा बंद कराने की नौबत पे लेके आ जाएगा। समझ में आए? यहाँ पे बैठा हुआ केतु कष्टकारक रहेगा, मैंने ये भी बता दिया। और ये पिता का घर होता है तो पिता को भी हृदय रोग दर्शा रहा है,
अगर सूर्य से दृष्ट हुआ कहीं पे भी केतु तो फादर को इसका मतलब हार्ट अटैक आया। गुरु से दृष्ट हुआ केतु, पंचम सप्तम नवम या कहीं पे भी गुरु है जिससे उसका इसकी दृष्टि पड़ रही है, यहाँ बैठा है, यहाँ जुड़ा हुआ है, गुरु की तीसरी दृष्टि होती है, तो मान लो यहाँ गुरु बैठा है, उसकी तीसरी दृष्टि है, सप्तम नवम दृष्टि है, तो भी हम कह सकते हैं कि जो इसके दादा परदादा हैं उनको भी हृदय रोग हुआ, हार्ट अटैक, बीमारियां चली आ रही है, वंशवाइज कोई ना कोई दोष लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ बैठा हुआ गुरु काम धंधा खराब करेगा, धन कुटुंब रिलेशन के घर को देखेगा, तो इसकी माता जो है, माँ के पक्ष में बड़ी बड़ी रोग बीमारियां दर्शा रहा है, माँ के पक्ष में चंद्रमा की राशि, और जो इसके पिता के कुटुंब भी है, रिश्तेदार भी है, उनसे भी इस जातक की खटपट बंधेगी। अब मैं पहले ही बता दूं, मैं भले केतु का फलादेश कर रहा हूं, पर हमेशा इस बात को हमें ध्यान में रखना है कि हम इस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, इस व्यक्ति। तो जो बुध है और गुरु की केतु, तो ये भी शत्रु, ये भी शत्रु। बुध भी शत्रु है ना भाई गुरु का, वो अच्छा नहीं फल देगा उसको, क्योंकि उसको पता है बुध चतुर चालाक ग्रह अच्छा नहीं है, 3-13 करता है इधर। गुरु को उसकी जानकारी है, गुरु उसका बाप है, गुरु बुध का बाप है, उसको पूरी जानकारी है कि बुध कैसा ग्रह, वो 3-13 वाला है, इधर की उधर लगाने वाला है, वो शुक्र का मित्र है, शनि का मित्र है, तो हमारा भला नहीं करेगा और ना वो मेरे देवताओं का भला करेगा। बृहस्पति को ये मालूम है कि जो मेरा पुत्र है ये नाजायज औलाद है, बे टाइम में पैदा हो गया है, इंद्र से चंद्रमा की वो भेष बदल के गए थे, उससे शारीरिक संबंध से बन गया था, इंद्र बुध की प्राप्ति हुई थी। तो बुध जो है 3-13 वाला ग्रह बोलता हूं मैं उसको, उसका ना इधर में ना उधर, तो उछल कपट करता है, धूर्त ग्रह है, धूर्त ग्रह इसलिए उसने उसको स्वीकार नहीं किया कि इसकी बुद्धि धूर्त है, किसकी, बुध की, इसलिए बृहस्पति ने उसको स्वीकार नहीं किया। तो सूर्य ने बोला है मेरे पास ही रहेगा, इसको यहीं रख दो, क्योंकि ये चंद्रमा का पुत्र है, तो इसको कैसे हम इधर उधर भटकने देंगे, देवता ही उसमें माना जाता है। पर वो क्या करता है, गुरु से शत्रुता मानता है, चंद्रमा से भी शत्रुता मानता है, शनि और बुध से अपनी मित्रता मानता है। कौन? बुध। जो ऐसी कैटेगरी में बुध जो है गुरु का शत्रु है। केतु जो अग्नि तत्व है जिसका स्वभाव मंगल वाला है, तो वो भी खराब है। अब इस घर को नुकसान देगा, इस घर से इसकी समस्या रहेगी, इस घर में माँ के ऊपर बीमारियां, पैसा खर्चा होगा। कुटुंब जो मैंने बताया, अगर पैसे वैसे ले लेते हैं तो उससे वो पैसा रिटर्न करने में बड़ी हिचकिचाहट मानेंगे। ठीक है, और इसका पैसा शत्रु गुरु की राशि पे तो अकस्मात डूबने का योग बनेगा। घर में दवाइयों में तो इधर उधर जाएगा, समझ रहे हैं? कोई रिलेशन वाला पैसा लेगा तो वो तो डूबेगा। ये कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर दे, अगर बोले कि बहुत ज्यादा बढ़िया कि मैं ये कर लूंगा, व्यापार में डाल दूंगा, या कहीं इन्वेस्टमेंट करके मेरे को ऐसा पैसा मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, तो इसका पैसा डूबने का योग बनेगा। ये भी मैं बता दूं, क्योंकि केतु अग्नि तत्व की राशि पे बैठ के इस घर को डिस्टर्ब करेगा। अब ये जिसका भी घर होता है, धन कुटुंब रिलेशन कुटुंब जो भी है, तो रिश्तेदारों से तो डिस्टर्ब करेगा, धन का घर है तो धन का नाश करेगा, वो कष्ट रूप माने काम धंधा डिस्टर्ब करे, उथल पुथल मचाए, और क्या करेगा, स्थान परिवर्तन करा देगा। केतु यहाँ बैठा हुआ स्थान परिवर्तन बहुत करा देता है, ये भी बता दें। अब ये केतु इस घर को देखेगा, तो जब इस घर को देखेगा तो यहाँ तो राहु पहले से विद्यमान है, राहु विद्यमान है, तो राहु तो बुध की राशि का शुभ राशि है, तो केतु इस राहु बल ले लेगा केतु का और इसका भला कर देगा, घर मकान प्रॉपर्टी संपत्ति सब जुड़वा देगा। केतु अग्नि तत्व है, केतु देवता वाला स्वभाव है, ये भी हमने पढ़ा हुआ, पर राहु धूर्त वाला स्वभाव है। अब राहु क्या करेगा, जुआ लॉटरी सट्टा कमीशन, इधर उधर कहीं से इधर किसी को टोपी पहना देना, कोई माल ज्यादा में बेच देना इधर उधर से खरीद के, तो इसके पास दिमाग बहुत है। और केतु का जब बल मिलेगा तो ये अपने घर को सेफ रखेगा। कैसे सेफ रखेगा, मकान जोड़ेगा, घर जोड़ेगा, प्रॉपर्टी जोड़ेगा, संपत्ति जोड़ेगा, वाहन जोड़ेगा, उन सब चीजों में ये जोड़ने में लगा रहेगा। हाँ, अब ये कह सकते हैं कि इसके खराब अगर दशा आ जाए मंगल की गुरु में, तो इसके ऊपर कर्जा हो जाएगा, इसको गाड़ियां बेचनी पड़ जाएंगी, घर मकान बेचना पड़ जाएगा, भूमि प्रॉपर्टी बेचनी पड़ जाएगी, दवाइयों में अच्छा वाला पैसा खर्च हो जाएगा, कोर्ट कचहरी में कहीं पैसा लग जाएगा। मंगल रोग के घर का लॉर्ड है ना, कारक भी है यहाँ का, और तो ये सब समस्या इसके ऊपर आ सकती जब मंगल की दशा होगी चंद्र की। पर ये जोड़ने के पीछे, स्वार्थ के पीछे बहुत ज्यादा लगा रहेगा, जो इसको यहाँ पे फल मिलेगा। केतु अगर यहाँ से देखेगा, अब वो इसका मित्र है बुध का, केतु भी यहाँ पे, राहु तो है ही है, और केतु तो अग्नि तत्व है, और इसकी राशि पे भी। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, केतु को समग्रह माना जाता है। केतु जो है ये डिपेंड करता है, अगर वो अच्छी राशि पे बैठा है, वो शत्रु की राशि पे भी बैठा है जातक की, तो भी वो शुभ माना जाता है। वो देखी जाती है कि उसकी पोजीशन कैसी है ना, क्योंकि सूर्य के लग्न में मूल त्रिकोण का माना जाता है केतु। शुक्र की राशि पे बहुत बढ़िया वैज्ञानिक साइंटिस्ट दिमागदार बना देता है, शनि की राशि पे भी साइंटिस्ट, मंगल की राशि पे डॉक्टर बना देता है, गुरु की राशि पे बहुत उच्च लेवल का टीचर प्रोफेसर लेक्चरर या और भी बहुत बड़ा ज्ञानी वानी धर्मात्मा बना देता है, सभी बना देता है। और मेडिकल फील्ड में तो बहुत बढ़िया डॉक्टर वॉक्टर बना देता है गुरु की राशि पे।
चंद्र की राशि बहुत बड़े लेवल का व्यापारी बना देता है, होटल वोटल बहुत सारे होते हैं, फैक्ट्रियां होती है बहुत सारी, समझे। तो केतु समग्रह है, वो उसकी राशि किस तरह की किस पे है वो चीज देखी जाती है। तो ये चीज हो गई, ठीक है। केतु यहाँ से इस घर को देखेगा तो इंसिडेंट, एक्सीडेंट, रोग, कष्ट, बीमारी, पिता का, भाई का पैसा डूब जाना, संपत्ति का, प्रॉपर्टी का, कोर्ट कचहरी, लफड़ा झगड़ा, ये सब योग बनाएगा। बीमारियों में कहीं ना कहीं तकलीफ देगा। 12वें घर को केतु देखेगा तो इस घर के लिए बड़ा अच्छा काम। केतु सबसे ज्यादा इस घर पे बैठा हुआ, जब इस घर पे इसकी 12th दृष्टि भी होती है, ये भी बता दो। हमने भृगु संहिता में पढ़ा है, मैंने नोट्स भी डाले हुए स्टूडेंटों को, पंचम, सप्तम, नवम, द्वादश। इस घर पे वह योग कारक काम करेगा कि इसके जो काम बनेंगे अकस्मात झटके में बनेंगे, एकदम से बनेंगे, ठीक है ना। इस घर के लिए केतु अच्छा है। केतु इस घर से इस घर को देखेगा, इस घर को भी देखेगा, इस घर को भी देखेगा और इस घर को भी देखेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से केतु इसके लिए अच्छा काम करेगा, बढ़िया काम करेगा। केतु की दृष्टि जब नवम है, वहां धार्मिक प्रवृत्ति का बनाएगा और काम धंधे को थोड़ा सा ठीक करने के लिए, जैसे भाग्य स्थान है तो भाग्य स्थान का शनि लॉर्ड है, तो विद्वान ज्ञानवान बना देगा, तीक्ष्ण बना देगा, मजबूत बना देगा, धार्मिक क्षेत्र संबंधित। अकस्मात ही कुछ कुछ सेवा वाला काम सोच पूछ के कुछ अच्छे काम करेगा जिसका इसको रिस्पॉन्स मिलेगा। कुत्तों की जरूर सेवा करते हैं, मैं ये भी बता दूं। ऐसे जातक कुत्तों के पीछे बहुत सेवा होता है, जो गुरु की मंगल की राशि पे हो, सूर्य की राशि पे, तो ऐसे जातक कुत्तों, अग्नि तत्व पे बैठा हुआ अगर केतु है तो वो कुत्तों की बड़ी सेवा करता है और उसको फलता भी है, वो सब उसका अच्छा भी होगा फिर उससे केतु, ठीक है। इस घर के लिए आप समझ लेना, मैं ये भी बता दूं, मैं तो बता नहीं पाया क्योंकि धर्म कर्म विद्या प्रवास और भाग्य के स्थान का घर है। तो केतु अगर इसको देखेगा ना, गुरु की राशि का बल लेगा तो इसको नुकसान नहीं देगा, यहाँ पे उसके भाग्य में और उन्नति करेगा। क्योंकि शनि की राशि पे भी केतु शुभ माना जाता है, इस राशि पे खराब माना जाएगा, इस लग्न में तो इस पे भी खराब माना जाएगा केतु, क्योंकि जातक भी हमें देखना है। बट इस जातक का ये मित्र है कौन, शनि, तो शनि के लिए यहाँ विद्वता वाला काम करेगा, बहुत बढ़िया काम करेगा। कौन, केतु का अच्छा काम करेगा। केतु छाया ग्रह में, ये हमेशा याद रखना है कि राहु केतु छाया ग्रह है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि राहु की दशा होती है, उसमें पहनते हैं गोमत पहना देते हैं उल्टा सीधा। मैंने कहा चूतिया, मंगल की राशि पे बैठा है राहु, तो राहु जब मंगल की राशि पे बैठा है तो काम तो मंगल कर रहा है, राहु नहीं कर रहा है। ये दर्शाया जा रहा है कि वो भाई का ऋण बाकी है पिछले जन्मों का, इसलिए जो है आपका राहु मंगल की पावर ले रहा है और आपको कष्ट दे रहा है, क्योंकि आपका मंगल खराब है इस कुंडली में भी। गुरु की राशि पे तो भी पंचम दृष्टि इस पे मंगल पे, सप्तम इस पे, नवम सूर्य पे और इस पे, इसका मतलब भाई का ऋण बाकी है और पिता का ऋण बाकी है, और बैठा गुरु है, बाप दादा परदादा का भी ऋण बाकी है। क्या समझ, तो ये लॉजिक होता है। अगर यहाँ राहु बैठा, अब मैंने देखा साले को गोमेद पहना देते हैं, वो तो और बेवकूफ बन जाए, तब तकलीफें होने लगी। एकादश भाव में बैठा हुआ केतु मंगल की राशि पे, भले ही मैं कहता हूं कि इसको डॉक्टर बना दे, कुछ भी करा दे, पर जीवन में इसके इतना भटकाव रहेगा, पागल बना रहेगा, आए दिन चोट लगेगी। एकादश भाव का केतु अकस्मात धन का नुकसान देगा, लाभ नहीं देगा, ये भी मैं बता दूं। इस मंगल की राशि में बैठा हुआ केतु, इसको अगर मान लो डॉक्टर वॉक्टर मेडिकल क्षेत्र में ले जाता है, कोई फायर ब्रिगेड की नौकरी में लगा दे, होटल मैनेजमेंट का कोई काम करा दे, एमआर का कोई काम करा दे मेडिकल फील्ड का, या अपनी मेडिकल की शॉप वॉप खोल ले, समझ रहे, और वहां पे होटल संबंधित काम हो जाता है, मंगल की राशि, भूमि प्रॉपर्टी का काम हो जाता है, ये सब करा देता है। बट वहां केतु ये खराब है, इस जातक के लग्न में यहाँ पे बैठा हुआ केतु कष्टकारक मंगल की, क्योंकि मंगल यहाँ रोग रंग का भी है। अब इसके भाई से इसे बड़ी भारी प्रॉब्लम रहेगी, लड़ाई झगड़ा रहेगा। किससे, जो जातक का बड़ा भाई बहन जो भी है, अगर कोई है तो उससे इसको तकलीफ रहेगी। अच्छा, ये इनकम हाउस का घर होता है, लाभ का घर है, तो लाभ जो है इसकी जो भी इनकम है उसमें बाधा है। बाधा मतलब ये आएगी, इसका पैसा जो है आते आते रुक जाया करेगा, अकस्मात डूब भी जाएगा, कोई कोई लेके भी भाग जाएंगे, ठीक है। और एक बात, अग्नि राशि पे अगर मिथुन लग्न में केतु बैठ जाए तो मंगल जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, बीपी को हमेशा हाई कर देता है, बीपी को बहुत हाई कर देता है। अब देखो मंगल की राशि पे केतु है, तो ये समझ लो कि जो मंगल है और केतु का भी मंगल स्वभाव है, तो अपनी चतुर्थ दृष्टि से इसको भी देखा जाएगा। केतु की तो पंचम दृष्टि होती है, इसको तो देखेगा, बट मंगल को भी तो बल मिल जाएगा। मंगल जहाँ पे भी बैठा हो, जहाँ पे भी बैठा हो, उसको भी बल मिल जाएगा, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व है। केतु मैंने बताया 440 वाली पावर होती है एक तरह से। ऐसी कंडीशन में केतु जो है इसको भी नुकसान देगा, क्योंकि इस मंगल का ये मित्र है चंद्रमा, और अपने से चतुर्थ पे है, और यहाँ पे मंगल नीच दृष्टि का होता है, तो आंखों में भी समस्या दे देगा। हमें ये भी हमेशा याद रखना है
कि जहां पे कोई ग्रह बैठा है तो अपने से आगे वाला दूसरा घर है, तो अपने से आगे वाला जो दूसरा घर है वो धन का घर होता है। यहाँ पे बैठा हुआ केतु और जातक का जो मित्र कौन है, शुक्र, और इससे सेकंड घर है धन, तो ये बाहरी स्थान से धन कमाएगा। ये हम बोल सकते हैं कि बाहरी स्थान से केतु अकस्मात धन लेके आएगा, अकस्मात केतु लेके आएगा इस वाले घर से, क्योंकि केतु की दृष्टि इस पे भी है, शुक्र, और इससे जो है इसका सटाष्टक योग बनेगा यहाँ पे। तो इस शुक्र जो है ना, यहाँ पे जो केतु की दृष्टि पड़ेगी, तो शुक्र इनकम हाउस को जनरेट करने वाला ग्रह, और 12वें घर का मालिक भी शुक्र। केतु इनकम, बुध मतलब मंगल इनकम नहीं देगा, ये याद रखना। इस लग्न में इनकम को ये जनरेट करेगा। अब ये कौन है, ये पढ़ाई का घर है, विद्या का घर है। तो जो भी ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेगा, कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करेगा, आईटी फील्ड में पढ़ाई करेगा, जो भी पढ़ाई करेगा, भूमि प्रॉपर्टी संबंधित कोई ऐसा कुछ समझेगा या काम करेगा, जो भी करेगा, मेडिकल का काम करेगा, जो भी काम करेगा, समझ रहे हो, तो पैसा ये देगा, अपनी पढ़ाई वाले काम से ये पैसा कमाएगा। यहाँ पैसा आने का घर है, देने का घर नहीं है। लोग उल्टे सीधा चूतिया मंगल का मूंगा पहन के रख लेते हैं, बोले इनकम का घर है। बोल रहे इनकम ये दे रहा है, वो नहीं दे रहा, वो मंगलवार को इनकम आएगी ये दर्शा रहा। पैसा ये शुक्रवार को उस चीज को क्रिएट करके बैठा है कि इसने क्रिएट किया, शनिवार को उसका काम कराया, रवि को भी उसका काम हुआ, समझ रहे हो, सोमवार को आपका बिल बना और मंगल को आपके हाथ में पेमेंट आई, ये सोमवार को पेमेंट आई धन के घर में, ये चीज है। पर पैसा देगा बुध और शनि देगा और शुक्र देगा, गुरु नहीं देगा इस वाले को, बुध वाले को, उसका शत्रु है। मंगल उसको नहीं देगा, वो रोग के घर का, ऋण के घर, वो कर्जा करा देगा, वो पैसा फंसवा देगा, डुबो देगा, लोन में करवा देगा, लोन चलते रहेंगे। मतलब ये चीज हमको हमेशा समझनी है कि जिसके जो मित्र है वो उसको पैसा देंगे। बहुत बड़ी भ्रांति पता है क्या चलती है बाजार में, वो लड़का विवाह नहीं हो रहा है, गुरु का पुखराज उठा के पहना दिया। अबे मारक रहे, मारक हाथ पैर तुड़वाता, ये क्यों नहीं देख रहा है? पंडित कहाँ से आते हैं? मैं इतना तकलीफ दिलवा देते इतने। अब एक बात बताओ, बुध ठंडी प्रकृति है, अग्नि तत्व का ग्रह, साला वो ठंडा भी है वो गर्म भी है, दोनों एक साथ कैसे रह लेगा भाई? आधा वो काला रंग बन जाएगा, आधा सादा रंग बन जाएगा। भोजड़ी के वही बन गया, शिव पार्वती अर्धनारीश्वर बना रहे हो, चूतिया बन जाएगा ना यहाँ का ना वहां का। दो पांव पे नाव पे, दो नाव पे पांव रखने वाला जो कहते हैं ना, वो नदी के बीच में ही डूब जाता है, उसकी नाव डगमगा जाती है, वो चलेगा कैसे? तो यहाँ पे जो केतु है इस घर से इसको देखेगा पराक्रम के घर। तो जातक का तो मित्र है यहाँ पे सूर्य, सूर्य मित्र है, समझ रहे हो? तो अब हम एक चीज और बताएं, अगर ये अपने पिता से व्यवहार ठीक रखता है जातक, तो इसको सूर्य बहुत लाभ देगा, बहुत अच्छा लाभ देगा। पराक्रम के घर का कारक है, मंगल वहां का कारक होता है, और मंगल यहाँ ऋण के घर का लॉर्ड है, ये पराक्रम है। तो ये पराक्रम बहुत होगा इसके अंदर, क्योंकि तो यहाँ से इसको देखेगा। अकस्मात पैसा इन्वेस्टमेंट करने में बड़ा पागल रहेगा, इसको कोई बोलेगा नहीं मैं मैच फिक्सिंग में, इधर जुए लॉटरी सट्टे में, तो ये उन चीजों में इसका दिमाग बहुत चलेगा कि हाँ मैं लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये पैसा लगा देगा दोस्तों के कहने से, मित्रों के कहने से, तो इसको नुकसान मिलने के भी योग बनेंगे, बीच में नुकसान मिलने के भी योग बने। हाँ, अगर ये अपने पिता से व्यवहार ठीक रखता है, अच्छा, बड़ों का मान सम्मान, तो यहीं पे जो केतु है इसको अकस्मात धन का लाभ है। और ये कुत्तों की सेवा करता है, जीव प्राणियों की सेवा करता है ना, तो इसको ये केतु यहाँ पे पराक्रम का घर है, मतलब कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा लाभ है। ये चीज कैसे, ठीक है? अब ये कोई नया काम चालू करेगा तो भी इसको केतु लाभ दे देगा। अब देखो केतु की दृष्टि यहाँ पे है, अब उसके बाद ये पंचम सप्तम यहाँ पे और नवम यहाँ पे है, तो व्यापार के घर को केतु देख रहा है और मंगल की राशि का लेके देख रहा है। मंगल रोग ऋण के घर का भी लॉर्ड है और इसका जातक का शत्रु है मंगल, ये हमें याद रखना है। तो यहाँ पे मंगल अच्छा काम, केतु अच्छा काम नहीं करेगा, यहाँ पे भी अच्छा काम नहीं करेगा, इस वाले घर में, व्यापार के घर पे भी। और पत्नी से भी वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस पैदा करा देगा। पत्नी गुरु वाली है, उसको बल मिलेगा केतु का, तो पत्नी जातक की ऐसी की तैसी करके रखेगी, तो ये बेचारा क्यों दबेगा? ये भी बोलेगा भाई तू जा अपने घर जा, मायके जा, तू मेरे से बोली मत, या तू ऐसा कर डिवोर्स ले ले, तलाक ले ले। केतु का पूर्ण रूप से काम होता है इस घर को देखेगा डिवोर्स तलाक कराने की, पूर्ण रूप से अपनी वो व्यवस्था बना के रखेगा। अगर यहाँ बुध बैठ जाए तो वो भी फिर इसका लग्न से वो संभालेगा, शुक्र बैठ जाए तो वो भी संभालेगा, शनि बैठ जाए तो वो तो विद्वान होता ही है, वो तो ज्यादा लोड लेता ही नहीं है, बुढ़ा ग्रह वृद्ध है, उसे पता है तो मेरे पास इतनी क्षमता ही नहीं है कि मैं इसके बारे में टेंशन लूं बहू की, तो वो इतनी टेंशन नहीं पकड़ता। मतलब इस जातक के जो मित्र वाले ग्रह हैं वो अगर गलती से यहाँ बैठ जाए या उसकी दृष्टि हो जाए या यहाँ बैठ के उसकी दृष्टि हो जाए तो फिर डिवोर्स रिलेशन नहीं होता, मतलब रिलेशन खराब नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि अग्नि तत्व बलवान है या अपने वायु तत्व शुक्र वाला जो तत्व है प्रकृति कौन बलवान है, ये उस पर डिपेंड करता है कि नुकसान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और दशा किसकी चल रही है, अंतर दशा प्रत्यंतर दशा, ये डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो फलादेश करने में हमें ये देखना पड़ता है सबसे पहले कि दशा किसकी चल रही है।
फिर इन सब में बल किसको मिला हुआ है? अग्नि तत्व ज्यादा मजबूत है कि वायु तत्व ज्यादा मजबूत है? अब ये याद रखना, ये वायु तत्व है मिथुन लग्न। पढ़ाई कर लेना जिसको नहीं आता बेसिक में, मैंने नोट्स में पढ़ाया हुआ है कि मिथुन लग्न जो होता है वो वायु तत्व होता है, ठीक है ना। वायु शनि और मिथुन दोनों होते हैं, बुध मतलब शनि और जो बुध है वो दोनों वायु तत्व, ठीक है ना जी। अब बात रही केतु यहां से इसको देगा, अब इसको देखेगा तो इस घर के लिए अच्छा है, पर केतु पावर किसकी ले रहा है? मंगल की। तो कह सकते हैं अगर इस जातक का शुक्र बलवान ना हो, मेरे साथ बहुत सारे बच्चे लेडीज लड़कियां हैं, मुझे याद है मैंने अभी भी 2-4 क्लाइंट ऐसे जिनके संतानें नहीं हो रही है, मैंने उनको कंबाइंड के लॉकेट पहनने के लिए बोले हैं, शुक्र को मजबूत कर लो। उनके सेम कंडीशन है, यहाँ बैठा हुआ केतु इसको देख के डिस्टर्ब कर रहा है, या यहीं पे बैठा हुआ केतु इसको भी डिस्टर्ब कर रहा है। क्यों डिस्टर्ब कर रहा है ये भी बता दूं। यहाँ पे बैठा हुआ केतु इसको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा अगर शुक्र बलवान हुआ तो, पर केतु डिस्टर्ब इसलिए कर रहा है कि यहाँ सूर्य बैठ गया और केतु की सूर्य पे दृष्टि है, या सूर्य से पंचम उसको बल मिल रहा है, या मंगल यहाँ नीच का होकर इसको बल दे रहा है केतु को। तो मंगल का काम केतु करेगा क्योंकि केतु का स्वभाव मंगल वाला है, वो शुक्र का काम नहीं करेगा, वो शुक्र को बल नहीं देगा। देगा भी तो एक प्रोफेशन के क्षेत्र में देगा, ब्यूटी पार्लर के क्षेत्र में दे देगा या फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में दे देगा, पर संतान के घर पे बैठा केतु और क्रूर पाप ग्रह, कष्टकारक ग्रह, तो संतान तो मारेगा। और वो दर्शा ये रहा है प्रारब्ध के जन्मों में कि तुमने संतान मारी हुई है, इस जातक ने संतान मारी हुई है। आजकल शारीरिक संबंध बना के ये सर्प दोष लगाया हुआ है, सांप के बच्चों को मार दिया है, लोग डर के मारे सांप देखते तो मार देते ना, छोटा बच्चा था, दोष लग जाता है। वो यहाँ पे दर्शा रहा है केतु दोष लगा हुआ है इसके पिछले जन्मों का, इसने कोई क्रूर का पाप किया है, काम खराब काम किया है, दोष किया है, ये दर्शाता है। इससे इसकी दृष्टि पड़ेगी तो इस घर के लिए संतान में बाधा देगा, पढ़ाई में भी रुकावट देगा। मंगल की पावर लिए मंगल खराब है इस जातक का और मंगल इसका काम बिगाड़ेगा। मैं दृष्टि की बात बता रहा हूँ क्योंकि जब यहाँ केतु है तो जाहिर सी बात है, यहाँ राहु है, तो राहु तो शुक्र को पहले ही चूसेगा। शुक्र धातु है, वीर्य की ताकत है हमारे अंदर की, कफ प्रकृति हमारा बल है, उसको राहु चूस लेगा और केतु की दृष्टि के द्वारा उसको और ज्यादा नुकसान मिल जाएगा राहु, क्योंकि मंगल की पावर लिए और केतु का स्वभाव भी मंगल वाला है, राहु कुछ भी नहीं है, हिजड़ा हो गया। राहु शनि वाला स्वभाव और शुक्र की पावर जल तत्व पे, उसको कितना बल मिलेगा। इंपोर्टेंसी हो, संतानें नहीं होती रहती हैं, होंगी तो लड़कियां होंगी। अब संतान लेने के लिए शुक्र को बल दे के रखना पड़ेगा क्योंकि पंचमेश का लॉर्ड है। और जो जातक का पति है, इस जातक का जो भी है, लड़की है लड़का है, लड़का है लड़की है, जो भी है, इसके जो सामने वाला पार्टनर है, अगर उसका गुरु अच्छा है तो उसके गुरु सूर्य मंगल को बहुत बल देके रखना पड़ेगा, तब पुत्र की प्राप्ति होगी। ये भी बता दें, एक्स और वाई के कॉम्बिनेशन से तब जाके तुम्हारे को एक प्लस कॉम्बिनेशन मिलेगा कि हाँ मेरा बच्चा हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, ये लॉजिक बनता है। ऐसी कंडीशन में जातक जो पार्टनर है वो पुरुष तत्व, वो चाहे लड़की हो, मान लो लड़का है, लड़के के हार्मोन्स पहले कमजोर है, बुध वाला है, तो पत्नी जो है उसके हार्मोन्स मजबूत रहेंगे। अब मान लो ये साला लव मैरिज कर लेता है, तो जो पार्टनर है इसका पति, वो भी भोसड़ी का हिजड़ा ही निकला और ये तो पहले ही कमजोर है। समझना चीज को। तो इस हिजड़े में और इस हिजड़े में, मतलब ये जो बुध है वो हिजड़ा में इसलिए बोलता हूँ, दूसरा भाव राशि है और नपुंसक ग्रह बोलते हैं उसको बुध को। अब ये शुक्र है स्त्री, तो नपुंसक और स्त्री मिलके कहां से पुत्र पैदा कर लेंगे, इसलिए पार्टनर होना चाहिए मजबूत। जो लव मैरिज करते हैं उनके संतान की प्रॉब्लम होती है, इसलिए होती है। इसका कॉम्बिनेशन बुध और शुक्र मिलके कहां से अग्नि तत्व जमा करेंगे, ये तो खराब हो गया क्योंकि आपने इसको प्रबल कर लिया ना। ये लव मैरिज वाला लोंडा लाए हो ना आप तो घर में उठा के, हिजड़ा जैसी शकल का वो बेंचुल लोंडा, स्मार्ट देखने में शुक्र वाला लोंडिया की तरह लड़का लाए हो आप तो घर में। अब आप कह रहे हो मेरे लड़का नहीं हो रहा, तो वो कहां से लड़का करेगा जो पहले हिजड़े जैसी शकल का है, जो ऐसे करके चलता है, लड़कियों की तरह बातें करता है, अट्रैक्शन उसका सारा स्वभाव नेचर वैसा है। तो प्रकृति कहीं तो अग्नि तत्व विटामिन बी-डी वाली होती किसी न किसी की, तब जाके आपको ग्रह संतान मिलती। एक बात और याद रखना, इस लग्न में सूर्य माँ बहन एक करेगा, गुरु माँ बहन एक करेगा, मंगल ये नहीं देंगे संतान, यही होते हैं कारक संतान देने के। पर ये आपको देगा क्यों, आपका तो जातक ये है और ये इसका स्वभाव है, इसका स्वभाव है। मंगल और गुरु सूर्य का, ये आदमी भला नहीं करना चाहता, ये अपने बाप को पानी पिलाना पसंद नहीं करेगा, ये अपने भाई को पैसे देना पसंद नहीं करेगा, भरपूर स्वार्थी होता है ये बुद्ध वाला। इसलिए मंगल गुरु इनसे शत्रुता रखते हैं और सूर्य भी इससे शत्रुता रखते हैं। सूर्य तो इसका मत है, वो सम रहता है। अगर ये पिता के लिए भक्ति करेगा, अच्छा से रहेगा, तो फिर सूर्य सम रहेगा, पर गुरु मंगल शत्रुता मानेंगे। हमारा ग्रह गुरु और मंगल रोग ऋण के घर का लॉर्ड है। तो ये चीज हमें सबसे पहले समझ लेनी है, लग्न कौन है, उसका मित्र कौन है, उसका शत्रु कौन है। अब उसका लॉजिक क्या है, देखो संतान वाला लॉजिक मैंने बड़े अच्छे से समझाया, सरल तरीके से समझ में आया हो। इस घर पे भी मैंने बताया कि तू कष्ट देगा, लड़ाई झगड़ा, डिप्रेस, टेंशन, फलाना, लड़ाई, वाद विवाद,
अब इस घर पे केतु की दृष्टि है तो इसकी नौकरी छूटेगी, व्यवसाय छूटेगा, काम धंधा छूटेगा और गारंटीड छूटेगा। इस राशि में बैठा हुआ केतु इस लग्न में स्थिरता नहीं होगी, इरिटेट रहेगा, विचलित रहेगा, पराक्रम रहेगा, हर काम को जल्दी जल्दी करने के चक्कर में खराब कर लेगा। पुलिस वाले इसको बीच बीच में नोटिस भेजेंगे, बेटा तेरे घर में का बाहर दुकान के बाहर ये जो तूने चबूतरा निकाला है ना इसको तोड़ ले। मतलब काम इसके सारे उल्टे सीधे होंगे और उसके वजह से इसे नुकसान मिलेगा। ये जाएगा थोड़े से स्वार्थ के चक्कर में और इसको नुकसान ज्यादा मिलेगा। ये इस चार्ट में बनता है योग। अब यहाँ इस कर्म कारक को देख रहा, मैं बताया काम धंधे को तो डिस्टर्ब करेगा ही करेगा, बीच बीच में काम धंधे को डिस्टर्ब करेगा। अब ये मान सम्मान का भी कर है, मान सम्मान भी गया है, अपने से खुद से ऐसे काम कर लेगा कोई छोटे मोटे कि मान सम्मान भी डूबो देगा। अगर शत्रु की राशि में बैठा, ऋण कर्जा करके रखेगा बाजार में तो इसको लोग पूछेंगे नहीं, बोले साला लोन ले रखा है ना तो दुनिया भर का, ऐसा भी हो जाता है। बच्चों को बहुत बढ़िया बनाना चाहेगा ये जातक जो भी है कि मेरे बच्चे बहुत बढ़िया बने, अगर केतु में बैठा तो वो बनेंगे कहां से? केतु उसको देख रहा है, उसके भी दोष लगा हुआ, बच्चा भी पितृ दोष वाला आएगा इस लग्न में। चलो अब 12th हाउस में बैठा हुआ केतु इस लग्न में बहुत विशेष कारक योग कारक, बहुत विशेष कारक योग कारक। देखो धर्मात्मा बनाएगा, कथा प्रवचन करता बनाएगा, प्रवचन करता, कोई शुक्र संबंधित मतलब अच्छा लेखक बना देगा, किताब लिखने वाला, जर्नलिस्ट बना देगा, और क्या बोलेंगे प्रोफेसर लेक्चरर बना देगा, बड़े लेवल का व्यवसाय बना देगा, कपड़ों का होलसेलर डीलर बहुत बड़ा, मतलब अच्छे अच्छे काम करेगा वहां पे केतु बैठा हुआ, ठीक है। और विदेश में ले जाके वहां पे बैठवा देगा, स्थिर कर देगा, साइंटिस्ट बना देगा, वैज्ञानिक बना देगा, और क्या होता है मॉडल बना देगा कोई, या फिल्म एक्टर वेक्टर बना देगा केतु वहां पे, अच्छा काम करेगा 12th हाउस, ठीक है। क्योंकि 12th घर का कारक ग्रह कौन होता है? शनि, याद रखना, 12वां घर भी है, हानि रोग दंड व्यसन, और उसका मित्र शुक्र भी है, और केतु वहां पे सम ग्रह, मैंने बताया किसी किसी स्थिति में वहां केतु सम हो जाता है, वहां पे वो खराब काम नहीं करेगा, अच्छा काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ केतु इस घर को देखेगा, इसके लिए भी अच्छा काम करेगा। अब बाहरी स्थान से रहेगा, वहां से पैसा कमा के घर जोड़ेगा, मम्मी को देगा पैसा, घर मकान बनाएगा, प्रॉपर्टी जोड़ेगा, गाड़ी जोड़ेगा, घर में बहनों की शादी कर देगा, मामा को थोड़ा सा ऋण दे देगा, नाना नानी के लिए भी कुछ कर देगा। तो ये अच्छा काम दर्शा रहा है इस जातक के लिए। ये भी मित्र है यहाँ पे इसका शुक्र, और ये भी मित्र है बुध, तो ये घर मकान में इसमें नेम एम फेम अपना कुछ इज्जत मान सम्मान बनाएगा थोड़ा सा। ये जातक जो है इस पे केतु बैठा हुआ है, अच्छा रहता है वहां पे केतु। इस घर को देखेगा तो ये थोड़ा लोन ऋण कर्जा लेगा, इसके ऊपर वो छोटा मोटा चीज चलेगा, इसको नुकसान विशेष कुछ नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत केतु अगर प्रबल हुआ तो पेट संबंधित समस्या देगा। वहीं पे जातक अगर अच्छे से ठंडा रह के रहे और शुक्र को बलवान करके रहे तो केतु की इतनी सामर्थ्य नहीं है यहाँ से इसको देख के, क्योंकि यहाँ राहु पहले से ही बैठा हुआ, और राहु शुक्र का मित्र होता है, बचाव करेगा इस घर से, अच्छा होगा, इतना ज्यादा खराब नहीं है। अब ये इसको इस घर को देखेगा शनि को, तो यहाँ पे जब ये शनि को देखेगा तो ये राहु के लिख दिया मैंने, केतु आया है, केतु की दृष्टि जब इस पे पड़ेगी नवम घर पे तो शनि की राशि पे, तो केतु इसको अकस्मात इंसिडेंट एक्सीडेंट से बचाएगा, और केतु इसको तंत्र मंत्र की विद्या में लेके जाएगा, साधक बनाएगा, इसकी वाणी फला करेगी, सिद्ध हुआ करेगी, अच्छे अच्छे कामों में इसको ले जाएगा, लगाएगा। केतु यहाँ ज्यादा खराब नहीं होगा। अच्छा मैं एक चीज और बता दूं, अगर इस जातक का शुक्र पीड़ित है, कई बार होता है पंचमेश होके भी शुक्र पीड़ित हो जाएगा कई खराब घर में, और उसकी राशि पे केतु है, फिर वो आपको अशुभ काम करेगा। शुक्र की राशि पे केतु अगर अशुभ है शुक्र तो वो फिर खराब काम करेगा। वो लैपटॉप में चेक करने से पता लग जाता है कि शुक्र किस नक्षत्र में बैठा था, अशुभ हो गया, ये चीज पता लग जाती है, ठीक है। बाकी मैंने बताया बहुत बढ़िया काम करेगा, शुभ होता है, ज्यादातर कंडीशनों में केतु शुभ ही माना जाता है। अब यहाँ से केतु इसको देखेगा तो आध्यात्मिक काम करेगा, इंसिडेंट एक्सीडेंट से बचाव कराएगा, जेल वेल जाने वाले योग से भी बचाव कराएगा, जो प्रशासन वकील या जज वज होंगे कोई लफड़े झगड़े में अगर पड़ जाता है, गाड़ी का इंसिडेंट एक्सीडेंट होगा तो भी बचाव कर देगा, ठीक है ना। मृत्यु आयु का अगर आयु भी ठीक ठाक करेगा, अच्छी ले जाएगा, खूब अच्छी ले जाएगा। अगर शुक्र बुध शनि अच्छे तो और बहुत ज्यादा अच्छी आयु कर देगा, मतलब कहीं ना कहीं इस घर पे विशेष अच्छा काम करेगा। अब यहाँ से जब इस घर को देखेगा केतु, इस घर के लिए थोड़ा सा कष्टकारक ये रहेगा कि अकस्मात पैसा आने के जो स्त्रोत रहेंगे ना उसमें रुकावटें आ जाएंगी, या इसके जो अपने भाई बहन है जो भी है बड़े हैं उनसे लड़ाई झगड़ा रहेगा, डिस्टर्ब करेगा। इस घर को केतु नुकसान देगा 12वीं दृष्टि कारण। अब वो बड़े भाई बहन का घर होता है, ठीक है, वाहन का घर होता है, कोई छोटा मोटा कभी कभार जो है, अब इसके अपने रिलेशन वाले भाई इसके गाड़ी लेकर ले जाएंगे और वो ठोक के ले आएंगे, ठोक के मतलब समझ रहे हो, चोट वोट लगा के ले आएंगे। इसके अपने भाई बहनों से थोड़ा सा रिलेशन डिस्टर्ब रहेगा। ये बड़े भाई बहन का घर होता है, ये छोटे भाई बहन का घर होता है, ये हमारी पत्नी का घर होता है, ये हमारे मामा पक्ष का घर होता है, ये वाला, ये ननिहाल पक्ष का घर, ये वाला भी होता है, ये वाला भी होता है पंचमी। अब ये हमारे ससुराल पक्ष का घर होता है,
ये हमारी पत्नी का घर होता है, अष्टम भाव ससुराल पक्ष। इसमें चाचा चाची नाना नानी जो होते हैं ना, हमारे पिता के जो भाई बहन है वो भी दर्शाते हैं। ये हमारे दादा परदादा का घर भी गुरु संबंधित, इसको मान लो, या ये मान लो गुरु जो हमारे दादा परदादा का घर, ये हमारा पिछले जन्मों का घर दर्शाता है, पुण्य और पिछले जन्मों के रिश्ते दर्शाता है। ये तो सब उसमें लिखा रहता है कौन सा घर। ये निद्रा का घर है, व्यय हानि रोग दंड व्यसन का घर है, निद्रा का घर है। मुक्ति का घर भी माना जाता है इसको। मुक्ति इस घर से भी देखी जाएगी और इस घर से भी देखी जाएगी, दोनों से, लग्न से भी देखी जाएगी। मान लो लग्न में जो आदमी को पहले ही बहुत बलवान है, बहुत ज्यादा, वो तो जीते जी जन्म से मुक्त होकर आया है, वो तो मजे लेने आया, सिर्फ टाइम पास करने। यही बता दो, जहां तक अगर लग्नेश से बलवान है तो सिर्फ मजे लेने के लिए आया है, अपनी मर्जी से, और जब मर्जी चला जाएगा, उसको कोई टेंशन नहीं है, वो मुक्त है जीते जी। अगर लग्नेश बहुत बलवान है आपका, केतु भी है उस पर बैठा हुआ, अब देखो मेरा सूर्य का लग्न है, मैं होता हूँ यहाँ पे, और मेरे उस पर केतु बैठा हुआ, अब उसकी 12वीं दृष्टि इस घर पे भी, ये मुक्ति का घर होता। अब मैं झूठ नहीं बोलूं, मैं जीते जी मुक्त, मेरा कोई बंधन ही नहीं, मैं टेंशन ही नहीं पालता किसी चीज के बाढ़ में। जब मेरे को आत्मज्ञान भी हो गया, अध्यात्म ज्ञान भी हो गया, सांसारिक भौतिक विषयों का ज्ञान भी हो गया, सब चीजों का टेंशन फ्री होना, समझ रहे हो ना। मैं कह सकता हूँ कि भैया मेरा केतु बढ़िया है और वो मूल त्रिकोण का सूर्य लग्न में, और मैं जीते जी टेंशन फ्री हो चुका हूँ। इधर से उधर ब्रह्मांड उलट पलट हो जाए, मेरे कोई लेना नहीं। आज मिला एक चूतिया मुझे, तो मैंने फोन पे कह दिया, मैंने कहा एक बात बता, मुझे पट्टी पढ़ा रहा, मेरे ये हो गया वो हो गया। मैं कहा एक बात बता, भोसड़ी का सारा ब्रह्मांड मर जाए, मैं अकेला जिंदा रह जाऊं, मेरे पे क्या असर पड़ रहा है बता भाई। मैं तेरा घर परिवार निपट जाए, मेरे पे क्या लेना दे रहा उसमें, ये बता। मैं क्या, अगर तेरा घर परिवार लेना, उससे मेरा लेना देना क्या, ये बता। मैं तो नहीं बोल रहा ना तेरा घर परिवार, मैंने उसको एक उदाहरण दिया, मैंने ये नहीं बोला कि किसी का घर परिवार निपट। मैं तू जो मुझे बता रहा मेरे ऐसा हो गया वैसे हो गया, तो भैया उसके लिए तो तुझे मैं क्यों सुनूं तेरी कहानियां, क्योंकि मेरे पास तो लाखों लोग बात कर रहे हैं, तो मैं सबकी कहानियां तो सुन नहीं सकता, ठीक है, संभव नहीं है। अब तू कह रहा है ऐसा, तो उसका भी प्रोसीजर है भाई। तू अपॉइंटमेंट के लिए टाइम लियो, आधा घंटा टाइम मिलेगा, उसमें तू मुझे कहानी सुनाइयो, अपनी जिज्ञासा पूछ लियो कि महाराज कुंडली देख दो, आप ही बता दो किससे उपाय करके ठीक रहना, या तू मुझे कहानी सुना लियो, हो जाएगी, कहानी भी सुन लेंगे उसमें। मैं तो पैसे ले लिए ना भाई कुंडली देखने के लिए, अब तू कहानी सुनाएगा तो मैं कहानी भी सुन लूंगा, मुझे कोई समस्या नहीं। फ्री में मैं कहानी नहीं सुनता, मैं फ्री में कहानी नहीं सुनता, साफ सुना, उसके लिए भी मैं पैसे ले। मतलब ये मेरा बचपन का उसूल है जीवन में, मैं जो ज्ञान दूंगा ना उसके तो मैं पैसे लूंगा, और जो मैं तुमसे ज्ञान लूंगा उसके भी पैसे लूंगा। मैं इतना गंदा हूं, मैं ज्ञान देने के भी पैसे लूंगा, और ज्ञान जो सुनूंगा, तुम्हारा ज्ञान लूंगा कि भाई तुम मुझे शिक्षा दे रहे हो, उसके भी मैं पैसे लूंगा। बस क्यों कि देना कि हाँ भाई महाराज को ज्ञान देना तो पहले पैसे देना, अपॉइंटमेंट लेना, फिर ज्ञान लो। मैं ज्ञान नहीं लेता फ्री का, ये भी बता दो, मैं पैसे लेके ज्ञान लेता हूँ लोग, ठीक है। तो केतु यहाँ पे बैठा हुआ, मैं बताया बड़ा अच्छा काम करेगा, देश विदेश बाहरी स्थान से पैसा लेके आएगा। कष्टकारक अग्नि तत्व है, तो जातक बुद्ध है, तो केतु अगर गलती से मंगल यहाँ बैठा हुआ इसको देखेगा, गुरु यहाँ बैठा हुआ इसको देखेगा, या सूर्य यहाँ से इसको देखेगा, तो जातक को आंखों में भारी प्रॉब्लम होगी और माइग्रेन की समस्या होगी। केतु ने शुक्र की पावर ली है, तो केतु इतनी जल्दी कष्ट नहीं देगा, पर गलती से अगर कोई भी मंगल ये अग्नि तत्व उसको देखता है, तो फिर ये माइग्रेन, सर की नस पकड़ेगी, इसको डिस्टर्ब। फिर वहां केतु मंगल की भी पावर का काम करेगा, और इसी मंगल की कॉम्बिनेशन को बोला जाता है पितृदोष, भारी श्रापित दोष, कि मंगल की भी युति हो गई शुक्र की राशि पे, और वो मंगल केतु को देख के अग्नि तत्व का बल दे रहा है। अब मंगल इस जातक का रोग घर का लॉर्ड है, तो ये मंगल इसके ब्लड में हार्मोन्स में कैंसर के योग डाल देगा, कैंसर की बीमारी। अच्छा, शुक्र की राशि से कॉम्बिनेशन से अगर मंगल की युति यहाँ बैठा हुआ है, शनि की पावर पे बैठा हुआ है, तमोगुण एक तरह से मंगल, शनि तमोगुणी ग्रह है, उस पर मंगल बैठा, तमोगुणी इस घर को देखेगा, शुक्र सात्विक ग्रह होता है, उस पे केतु जो है वो एक मीडियम ग्रह है, रजोगुण भी समझ लो और तमोगुण भी समझ लो केतु। इन मिश्रण से जाके वहां पे क्या बनेगा पता है, कैंसर की बीमारी, शुगर की बीमारी, यूट्रस बच्चादानी संबंधी, पेट संबंधी, आंतड़ियों की बीमारी। एक लड़के का हमने 3-4 दिन पहले कुंडली देखी है, 3 ऑपरेशन हुए शुक्र की दशा में, 2017 से लगा, और बहुत गए उस पंडितों को, क्या पंडितों ने क्या बोल दिया, शुक्र की दशा तुम्हारी गोल्ड पीरियड की जाएगी। अब मेरे जब 4 दिखा, बोले महाराज हमें तो पंडितों, मैं गांड फटी पड़ी है, तेरे ऑपरेशन हो रहे हैं, बड़ी बीमारियां हो रही है, बता किसने बोला। मैंने कहा पकड़ के पीट उसको बहनचोद को, जिसने बोला है कि गोल्ड पीरियड जाएगा। मैं जिसने बोला है गोल्ड पीरियड जाएगा, ब्राह्मण उसे ढूंढ बहनचोद को, कहा है वो, बोल बहन के लौड़े गोल्ड लेके अब तो हमारा पीरियड तो नहीं चल रहा सही, तो हमारे को गोल्ड ला के दे दे, जो तूने बताया था गोल्ड पीरियड जाएगा। ऐसे ऐसे तो पंडित है उसकी, ये नहीं देखते कि वो शुक्र खराब है कि कष्ट का। 3 ऑपरेशन करा दिए, नौकरी लगी हुई अच्छी वाली, घर पे बैठा हुआ, तनख्वाह नहीं मिल रही है, परेशान, और सरकारी नौकरी लग गई थी, कुछ अच्छा हो गया था पहले, अब पता नहीं किसमें नौकरी थी, कौन से प्लांट में बता रहे थे। अब उस भाई साहब को, बच्चे को मैंने फिर बताया, मैंने कहा इसके अपने ग्रहों को ठीक करवाओ, स्टोन पहनाओ, ऐसे कुछ
अब वो कह रहे शुक्र की दशा बहुत है, शुक्र उसका बहुत भारी है, 20 साल तक की दशा होती है शुक्र की, जब से लगा बहुत कष्टकार, 3 ऑपरेशन करा दिए। हाँ गुरु मंगल सूर्य वाला है शायद, उसके स्टोन बना के लॉकेट बनवा के भेजा मैंने उसको।